कि जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या बहुत धन बटोरना जीवन का लक्ष्य है? और यदि यही लक्ष्य है तो फिर ये तो यहीं पड़ा रह जाता है। हवेली कोठी बनाना लक्ष्य है, वो भी सब यहीं रह जाता है। संतान छूट जाती है, पत्नी बच्चे सब रह जाते हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? आज समाज की गति बड़ी तीव्र है जायसवाल जी। हर आदमी बड़ी तेज गति से चल रहा है, जो देखो भागा जा रहा है बड़ा जल्दी में। लेकिन ये पता नहीं है कि जाना कहाँ है। गंतव्य भी तो पता हो कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। भाई गति चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन लक्ष्य पता ना हो तो वो गति किस मतलब की। एक बार एक हवाई जहाज में लोग यात्रा कर रहे थे, तो वो चालक दल की ओर से संदेश दिया गया, बोले एक अच्छी खबर है एक बुरी खबर है। लोगों ने कहा भाई अच्छी खबर क्या है? बोले अच्छी खबर यह है कि विमान इस समय बड़ी तेज गति में चल रहा है। और लोगों ने कहा जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बुरी खबर क्या है? बोले बुरी खबर यह है कि विमान का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, कौन सी दिशा में जा रहा है ये कुछ पता नहीं चल रहा है। अब लोग सांस फूली, हाथ पैर फूलने लगे कि भैया और जल्दी मरेंगे, तेज गति में चल रहा है। और समाज की बिल्कुल ऐसी ही दशा है। समाज बड़ी तेज गति में चल रहा है, पर जाना कहाँ है, ये दिशाहीन हम हो गए हैं। और जब तक समाज दिशाहीन रहेगा तब तक उसकी दशा नहीं सुधरेगी। दशा सुधारना है तो दिशा बदलना होगा, दिशा बदलाएगी तो दशा अपने आप सुधर जाएगी। वह दिशा कौन सी है जहां हमें जाना है? देखो हम सबकी प्राप्ति क्या है? बोले हम सबकी प्राप्ति का लक्ष्य है भगवान। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। सुख सुविधा चाहे जितनी जुटा लो, मरना तो पड़ेगा। बार बार जन्मते मरते रहेंगे। ये चक्र मिटेगा कब? बोले जब भगवान से मिल जाएंगे। पानी की बूंद तब तक भागती है जब तक वो सागर में नहीं पहुंच जाती, और जब अनंत सागर में जाकर वो बूंद मिल जाती है तो वो बिंदु भी सिंधु बन जाता है, सिंधु में मिलकर के एक हो जाता है। जब तक ये जीव रूपी बिंदु परमात्मा रूपी सिंधु में नहीं समाएगा तब तक इसकी भागदौड़ बनी रहेगी। एक महाभारत का प्रकरण है साहू जी। वहां धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा गया कि ये बताओ सुखी कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो अप्रवासी है और अरणी है वह सुखी है। अप्रवासी और अरणी जो है वह सुखी है। अरणी का मतलब जिस पे कोई कर्ज नहीं है, और अप्रवासी का मतलब जो अपने घर में है, प्रवास में नहीं है, यात्रा में नहीं है। तो धर्मराज युधिष्ठिर झूठ तो नहीं बोल सकते, उनकी बात गलत तो नहीं हो सकती। लेकिन जितने लोग अपने घर में हैं क्या वो सुखी हैं? हम लोग भी अपने घरों में रह रहे हैं, क्या सुखी रहते हैं? घर में जाके तो और हाय हाय, बाहर सोच के आते हैं चलो घर में शांति मिलेगी, घर में आए तो और महाभारत। तो अप्रवासी ना होने पर भी लोग परेशान हैं। और अरणी माने जिनके पास कोई ऋण नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, फिर भी आदमी सुखी नहीं है। तो उसका अर्थ थोड़ा गूढ़ है। अरणी का मतलब है कि जैसे हमारे ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। तो ये जो ऋण हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, इन ऋणों से जो मुक्त हो गया है, और भगवत भक्त जो होता है, भगवत शरणागत जो हो जाता है, वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। ये शास्त्र की बात हम आपसे कह रहे हैं, मनमुखी बात नहीं है। जो शरणागत होकर भजन में लग गया है और सर्वतो भावेन भगवत शरणागति जिसने ग्रहण कर ली है, वह क्या हो गया? बोले सर्वतो भावेन जिसने शरणागति ग्रहण कर ली वह सारे ऋणों से मुक्त हो गया। तो शरणागति ग्रहण करने से ही ऋणों से मुक्ति मिलेगी, पहली बात। हाँ, इसमें एक बात और कह दें, शास्त्र की बात, कि संध्योपासना करना, यज्ञ आदि करना, अग्निहोत्र करना, ये सबका कर्तव्य है।
अब कोई इतना अधिक भगवान के भजन में प्रेम में डूब गया कि उसको यही समय का भान ही नहीं है कि कब शाम हो रही है, कब सवेरा हो रहा है, कब मुझे माला जपनी है, कब मुझे संध्या करनी है, कब अर्घ देना है, इतना अधिक डूबा है। तो ऐसे शरणापन्न भक्तों के लिए 60 करोड़ ऋषि, 60 करोड़ ऋषि जो हैं वो नित्य संध्या वंदन आदि करके अपना फल उस जीव को प्रदान कर देते हैं जो भगवत शरणागत हो गया है। इसलिए शरणागति ग्रहण कर ली जाए।